गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे थे एसएसटी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो बच्चे हमने इसकी लोकेशन क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स। तो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ कॉन्गो इज इट्स रिवर कॉन्गो। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइल। कहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है कॉन्गो का वो क्या है, वहाँ की नदी कॉन्गो वो क्या है, अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो कौन सी है, द नाइल। नाइल जो है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद की जो है वो कौन सी है, यही कॉन्गो रिवर। अब कहते हैं इट्स बेसिन इज अ वास्ट लो लाइन क्लाइमेट। कहती इसकी जो घाटी है वो क्या है, लो लाइन, मतलब बहुत बड़ी लो एरिया में है। मेजर पार्ट ऑफ द रिवर लाइज इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो। कहता मेजर पार्ट जो है इस रिवर का वो कहाँ लाई करता है, उसकी घाटी में, ठीक है, बेसिन ऑफ कॉन्गो में। द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। और इस रिवर को क्या बोलते हैं, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं। द 4 मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री आर, जो 4 मेजर लेक्स है कंट्री के वो कौन कौन से हैं, एल्बर्ट, किवू, एडवर्ड एंड तनगाइका, ठीक है। द विंजोरी माउंटेन लाई इन द नॉर्थ ईस्ट। अब कहता है जो विंजोरी माउंटेन है वो कहाँ लाई करती है, नॉर्थ ईस्ट में। एंड द हाईएस्ट पीक इज माउंट मगरेटा। कहता अब जो हाईएस्ट पीक है, पीक माउंटेन है वो कौन सी है, मार्गरेटा। द विरुंगा रेंज हैज 8 वॉल्केनो पीक्स। कहता अब जो विरुंगा रेंज है उसकी कितनी 8 वॉल्केनो पीक्स हैं, 2 ऑफ विच आर एक्टिव वॉल्केनोस। 2 उनमें से कौन से हैं, एक्टिव वॉल्केनोस हैं। देर इज लार्ज प्लेट्यू इन द साउथर्न पार्ट। साउथर्न पार्ट में क्या है, बहुत बड़ा प्लेट्यू है, ठीक है। देन आता है आगे नेचुरल वेजिटेशन की नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। कहते हैं द हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ थिक फॉरेस्ट। अब कहता है हॉट, ठीक है, और वेट क्लाइमेट है जो कंट्री का वो सपोर्ट करता है किसका, ग्रोथ थिक फॉरेस्ट का। The trees are thus tall and dense which form a canopy at the top preventing sunlight from the reaching the ground। कहते हैं क्या होता है, यहाँ के जो ट्रीज हैं ये क्या है, बहुत लंबे और डेंस घने हैं, जो क्या बनाते हैं, छत सी बना देते हैं किस पे, फॉरेस्ट पे, जिसके कारण सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। इट मेक्स द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डार्क इन डे टाइम ऑल्सो। कहता है रात को तो मतलब डार्क अंधेरा होता ही है इस जंगल में, लेकिन दिन में भी क्या होता है, अंधेरा होता है। क्यों, क्योंकि घने हैं बहुत ज्यादा पेड़, तो इसकी वजह से सनलाइट तो पहुंच नहीं पाती, तो इसी कारण। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। कहता पूरे साल में ये फॉरेस्ट जो क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेवल थ्रू दीज डेंस फॉरेस्ट। कहता बहुत मुश्किल होता है ट्रेवल करना इन जंगलों के थ्रू। Here rivers are used for traveling। यहाँ पे क्या किया जाता है, रिवर्स को यूज किया जाता है ट्रेवलिंग करने के लिए, मतलब नदियों के द्वारा जाया जाता है। The trees that grow in these forests are mahogany, रबर, teak, डाईवुड, बैम्बो एंड डिफरेंट वाइन्स। कहता है जो ट्रीज इस जंगलों में, इन जंगलों में होती है वो कौन सी है, महोगनी, रबर, टीक, डाईवुड, बैम्बो एंड डिफरेंट वाइन्स। कहता है हार्डवुड जो होती है यहाँ के ट्रीज की यूज की जाती है एज अ रॉ मटेरियल वेरियस कंट्रीज इंडस्ट्रीज में, सॉरी, ठीक है। आगे आता है हमारा कि वाइल्ड लाइफ की, यहाँ के जंगलों की, मतलब क्या जंगल में क्या क्या है। कहता द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। कहता जहाँ के जो जंगल है कॉन्गो के, इनमें बहुत ज्यादा क्या है, वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जानवर हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के जानवर, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स सच एज चिंपैंजी, गोरिल्ला, बैम्बून, ओकापी एंड व्हाइट रहीनो और फाउंड हियर। कहता बहुत सारी जानवरों की स्पीशीज जो है प्रजातियां जो वो यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ठीक है, बैम्बून, ओकापी और व्हाइट कलर के जो रहीनोज होते हैं वो भी, ठीक है। कहता है एंटीलोप्स, लेपर्ड्स, लायंस, ज़ीब्रा, स्लॉथ, मंकीज, लेमूर्स, marmosets, flying squirrel, bats, etc. are also found these forests। कहता अब इन जंगलों में एंटीलोप्स, लेपर्ड्स, लायंस वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। द रिवर्स आर फुल ऑफ एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड फिशेज। कहता है यहाँ की जो नदियां होती हैं उनमें क्या, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स और फिशेज वगैरह भी पाई जाती हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।